जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग सुनते हैं गुरु जी महाराज का। एक बार गुरु जी की सभा नहीं लगी हुई थी, गुरु जी अपनी सीट पे नहीं थे, तो दरवाजा खटका, तो वहां पे कोई खड़ा था। तो अंदर से जो सेवादारी आए, उन्होंने बोला हाँ बताओ। तो इन्होंने कहा कि हमें गुरु जी से मिलना है। तो उन्होंने कहा जी शाम को आना। तो उन्होंने कहा शाम तक तो बहुत देर हो जाएगी। अब गुरु जी तो अंतर्यामी है, तो गुरुजी ने उनको अंदर बुलवाया, सेवादारी को पूछा क्या बोल रहा है, और फिर अंदर बुलवाया। जब अंदर बुलवाया तो उन अंकल ने कहा कि मेरा एक कजिन ब्रदर है, उससे मर्डर हो गया है। हुआ क्या कि इनके कजिन ब्रदर एक सरपंच है, उस सरपंच का बेटा जो था वो लड़कियों को छेड़ता था, और कुछ ऐसा किस्सा हो गया कि उन्होंने जाके सरपंच से शिकायत करनी चाहिए। तो जाके देखा कि ये तो सरपंच का ही बेटा है। तो वहां पे इन लोगों की आपस में हो गई लड़ाई और झड़प हो गई। तो झड़प हो गई तो इससे पहले कि सरपंच और उसका जो बेटा था वो इनका मर्डर करने को आ रहा था, इससे पहले कि वो करता, तो इनके थ्रू उस बॉय का मर्डर हो गया। तो इन्होंने बताया कि मैं वकील पे गया था, तो वकील ने बोला जी इस केस में कुछ नहीं हो सकता, आपको तो सजा होगी ही। तो इनको गुरुजी के बारे में मालूम चला, तो ये गुरुजी के पास आए। अब इन्होंने गुरुजी के आगे ये बात बताई। गुरुजी ने अपनी आंखें बंद की और अपनी दृष्टि से सब समझा। इनका जो भाग्य लिखा हुआ था उसको हटाया, मिटाया, चेंज किया, और फिर उन्होंने बोला कि जा, कुछ नहीं होगा। देन ये गए, और ये वापस गए तो इनका सारा केस सब संभल गया और वो सजा से मुक्त हो गया। वापस में ये 2 दिन बाद ढोल बजाते हुए पूरा लोग लेकर आए, खुश होकर वहां पे। तो गुरुजी महाराज ने बुलवाया, सबको लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद दिया। कहने का अर्थ क्या है, जैसे कि अभी हमने दूसरे सत्संग में सुना था कि जो तिरुपति है वहां के भी जो पंडित थे उन्होंने भी कहा था कि सिर्फ महाशिव ही हैं जो किसी का भाग्य लिख सकते हैं, मिटा सकते हैं और बदल सकते हैं। तो संगत जी, हम तो बहुत ही लकी हैं कि हम गुरुजी महाराज के पास आए हैं जो हमारे भाग्य को बदल रहे हैं। कई बार ऐसा सुनते हैं कि किस्मत में शनि है तो शनि की वजह से जेल जाना पड़ेगा या कोई लंबी सजा आएगी। दैट्स ट्रू कि शनि होने से होता है, मगर जहां गुरुजी कहते हैं कि तुम पत्थर भी मत पहनो, तुम्हारा भाग्य अब मेरे हिसाब से चलेगा, जो स्टोन्स हम पहनते हैं कि मेरे हिसाब से चलेगा। तो अगर गुरुजी के पास आए हैं तो ये सब ग्रह कोई मायने नहीं रखते। हमारे लिए बेशक रखते थे पहले, मगर अब क्योंकि हम महाशिव की शरण में हैं और महाशिव सबसे ऊंचे हैं, ग्रहों के भी ऊपर है, तो हमको घबराने की, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि कोई कार्य ऐसा करे और फिर गुरुजी के पास आए, मगर जहां पे इंसान निर्दोष है, गुरुजी ने देखा है, वहां पर उसको सजा से मुक्ति गुरुजी ने दे दी। इस प्रकार से गुरुजी महाराज उन पर भी कृपा करते हैं जो गुरुजी के पास पहले नहीं आए या जो आकर वापस चले गए। फॉर एग्जाम्पल, एक अंकल आंटी आते थे, बहुत आते थे गुरुजी के पास, अचानक से उन्होंने आना बंद कर दिया। श्रद्धा बहुत थी अंकल की। तो एक सरदार जी अंकल ने गुरुजी से पूछा कि वो अंकल आंटी आते थे, अब नहीं आते। तो गुरुजी ने कहा वो तो आना चाहता है, ओदी वोटी नहीं आन देंदी। तो इन्होंने कहा कि सरदार जी अंकल ने तो उन्हें सबक सिखाओ ना। तो गुरुजी ने कहा ना, गुरुआं दा कम किसी दा माड़ा करना नहीं होंदा, गुरुआं दा कम सबनों आशीर्वाद देना भला करना ही होंदा है। तो अंकल बोलते हैं कि जब गुरुजी का काम ये है कि वो सबका ही भला करें, तो फिर हम गुरुजी के फॉलोअर्स हैं तो सिर्फ इसलिए नहीं ना कि बस गुरुजी के मंदिर जाएंगे या हम प्रसाद खाएंगे या सत्संग अटेंड करेंगे। हमें गुरुजी की बातों को भी फॉलो करना है।
जब हम धीरे धीरे गुरु जी की बातों को फॉलो करेंगे तो कुछ तो उनके स्वभाव का आशीर्वाद हमें भी मिलेगा कि हम भी उसी तरह से हो जाए। एक गुरबानी में था ना कि जिन हर जपिया से हर होए। तो धीरे धीरे हम हरि तो खैर नहीं बन सकते, पर उनके कुछ गुण तो इख्तियार कर सकते हैं अगर हम उनके कहने पे चलें तो। ऐसे महाराज जो हमें मतलब एक बार गुरुजी ने ये भी बताया था कि भाई बहुत सारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, बहुत सारे लोग हैं और इन सभी लोगों के ऊपर जो है वो ओम है, लाइट है, एंड दैट इज मी। तो ये जो लाइट बताई है, ऐसे भगवान ने, लाइट ने, ओम ने, ओंकार ने, भगवान ने, महाशिव ने हमको अपनी शरण में रखा है। ये तो हमारे अहोभाग्य है और ये सिर्फ उनकी कृपा से संभव हो पाया है। हमारे कर्मों में कोई दम नहीं है कि हम कहीं बहुत अच्छे कर्म थे कि हम भगवान की शरण में, नो नो, दैट इज अहंकार। ये भगवान की, खालिस भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। ऐसे गुरुजी महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं संगत जी और सब मिलकर कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का।